उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। जितने भी बिजनेसमैन वाले लोग हैं या बिजनेस वुमेन भी हैं जो अपना अपना काम करते हैं, वो ज़रूर अपने ऑफिस में बालाजी की एक तस्वीर रखें। बजरंग बली ही जब आपके पार्टनर हो जाएंगे व्यापार में, आपकी गद्दी पर जब हनुमत तत्व बैठेगा तो आप हारेंगे कैसे? किसी का व्यापार बढ़ाने के लिए, किसी का परिवार बढ़ाने के लिए हनुमान यहाँ है। तो ये सालासर बालाजी का नेचर ही है कि वो हम सबका परिवार और व्यापार बढ़ाते हैं। जो प्रतिमा निकली उसी पर सिंदूर और घी लगाकर दाढ़ी मूछे बालाजी की लगा दी कि अब दुनिया असली हनुमान जी का फेस देखेगी। बहुत से भक्त ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि हमें सपने में दिखे थे जी। या हम पर बहुत कृपा है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। लड़कियाँ भी ज़्यादातर कमेंट्स करती हैं। तो सपने में दिखना ऐसा कुछ अलग है या फिर कुछ यूनिक है या कुछ दर्शाता है? सुंदरकांड में तो हनुमान जी ऐसा कहते हैं कि जो मेरा सुबह सुबह नाम लेता है उसको तो खाना ही नहीं मिलता। पुजारी को जब आप आरती करते देखेंगे, सर्दी गर्मी एसी फुल कोई मतलब नहीं, आरती करते हुए उसकी गर्दन से, उसके शरीर से पसीना गिरता है। अंदर की जो 300 साल पुरानी एसी बहुत तेज होता है वहाँ पे होता है। सर्दियों में तो चूरू ऐसी जगह है, चूरू सालासर बालाजी 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। गर्मियों में एक्सट्रीम 45 से प्लस, गर्मी में 0, रेत स्वभाव में जल्दी ठंडी जल्दी गर्म। तो ऐसी जगह जहाँ आप रह रहे हो जहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी है, जहाँ बर्फ बन रही है, पानी यदि बाहर रखा है कटोरी, तो उस समय में भी आरती के समय आपको पसीना आ रहा है। वो जोत की गर्मी है, वो बालाजी का साक्षात रूप है। कलकत्ता के एक सेठ के सपने में महाराज आते हैं और महाराज सपने में उनको बोल कर कहते हैं कि तू घी लेकर निकल, तेरा जो काम अटका है उसकी चिंता मत कर, जैसे ही तू सालासर में घी चढ़ाएगा तेरा काम मैं वहां बना दूंगा। ज्यादा बर्तनों से भरा हुआ ड्रम ही मान लीजिए लेकर वो आता है और थली पे यानी भगवान के चरणों में चढ़ाकर तात्कालीन पुजारियों को उल्हाना देते हुए कहता है कि आप भगवान के खाने में घी नहीं डालते। उनका गला छिल गया है। वो मुझे सपने में कहते हैं कि पुजारियों ने मेरा गला छिला दिया, उनके पास है नहीं, तो ये अलग से घी तो दीपक के लिए और ये अलग से देसी घी हनुमान जी के लिए मैं लेकर आया हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताओगे हमारे भक्तों के लिए जिनकी 7.5 या ढैया या जिनका शनि जो है वो खराब दिशा में चल रहा है, वो ठीक हो सके? सबसे पहली बात आपके साथ साथ दर्शकों को बताता हूँ, बेनिफिट के लिए मत कर कभी भी। और राम इतने अच्छे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा निधि, दया निधि, निधि मतलब समुद्र, जिसके अंदर समुद्र जितनी दया है, अनंत। तो हनुमान जी की तो रोम रोम में राम है। सोचिए कितनी ज्यादा दया हनुमान जी को आती होगी। अगर कभी ऐसा हो कि आपके सामने हनुमान जी आए और बोले कि हाँ बात करो, तो आप सबसे पहले उनसे क्या बात करोगे? राजस्थान की रेत में अगर आपको भजनों की गूंज और बालाजी के जयकारे सुनाई दे तो समझ जाइएगा आप पहुंच चुके हैं सालासर बालाजी, जहां पर लोग कुछ मांगने नहीं बल्कि अपने दिल की बात रखने आते हैं। क्योंकि इतने पारिवारिक हमारे बालाजी हैं जो घर में सुख शांति बनी रहे और आपका कारोबार बना रहे, ऐसे आशीर्वाद आपको देते हैं। यहाँ पे कोई भूत प्रेत तो नहीं उतारे जाते, पर हाँ आपके जीवन में दुखों का बोझ जो है उसको ज़रूर बालाजी महाराज उतार देते हैं। सालासर बालाजी की क्या ऐसी अलग कथाएं हैं या क्या ऐसा उसका इतिहास है, ये सब हम जानेंगे वहाँ के मुख्य पुजारी कपिल जी के साथ, जो हमें बताएंगे कि सालासर बालाजी की आपको पूजा कैसे करनी है, कैसे हनुमान जी को अपने जीवन में उतारना है, या क्या ऐसी उनकी कथाएं हैं जो सभी भक्तों को प्रेरित करती हैं। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और सीधा आपकी बात उनसे करवाऊँगी, सीधा आपको ले चलेंगे इस पॉडकास्ट में जिसमें बात करेंगे सालासर बालाजी की। जय श्री बालाजी महाराज, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, इतनी दूर से आप हमारे दर्शकों के लिए हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले तो मतलब थैंक यू ही आपके लिए। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम मेरे भी फेवरेट हैं, आपके भी फेवरेट और हमारी ऑडियंस के बहुत फेवरेट हैं। जब भी हम हनुमान जी के बारे में बात करते हैं हमारी ऑडियंस का भरपूर प्यार हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज हम बात हनुमान जी के ऊपर ही करने वाले हैं। आप उनसे जुड़े हैं, हम सब उनसे जुड़े हुए हैं, तो बात हनुमान जी की होगी, सालासर बालाजी की होगी जी। सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि सालासर बालाजी के मंदिर का क्या इतिहास है, क्या उसकी स्टोरी है और क्या ऐसा अलग है जो उसको बाकी मंदिरों से अलग करता है? जय श्री बालाजी की आप सभी को। बालाजी महाराज का इतिहास बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है। और शास्त्र तो ये कहता है कि माता शारदा यदि गुणगान लिखने लग जाए महादेव का और हनुमान जी का, तो वे पूरी धरती की अगर कॉपी बना लें और समुद्र की शाही रखें और पेड़ और पर्वतों की अगर वो कलम बनाएं, तब भी भगवान का गुणगान नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे में कहना एक जिम्मेदारी हो जाती है।
फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि करीब करीब 300 साल पुरानी ये कथा है जी। और बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ कि बालाजी महाराज आए हैं अपने भक्त की पुकार सुनकर। हनुमान जी महाराज स्वभाव कैसा, जो रात दिन संत जैसा ही स्वभाव है, तपस्वी राजा जैसा स्वभाव है हनुमान जी का। हनुमान जी का स्वभाव है राम जी से जुड़ी हुई ही सब कुछ, सारी गतिविधियाँ। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। तो जो राम जी से जुड़ा हुआ है उसके पास हनुमान जी अपने आप आ जाता है। ऐसे महात्मा मोहनदास जी महाराज, संत शिरोमणि 1008, जिन्होंने सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना की, हनुमान जी महाराज की स्थापना की, उनके राम भजन से, उनके सीता राम हनुमान कीर्तन को सुनकर बालाजी महाराज आए थे। आजकल ये दिव्य कीर्तन पूरे भारत में प्रचलित है। कई बार तो मंच से बागेश्वर बाबा भी बोल चुके हैं इस कीर्तन के बारे में। रामभद्राचार्य जी भी खूब अपनी कथाओं में ये कीर्तन करवाते हैं। इस कीर्तन ने ही सालासर को सब कुछ बनाया और इसी कीर्तन से ही बालाजी महाराज प्रकट हुए थे। महात्मा मोहनदास जी महाराज आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनकी बहन थी कानी दादी, जिनके वंशज हम सभी पुजारी हैं जी। उनकी बहन बहुत छोटी आयु में विधवा हो जाती है, बस 5 साल का बच्चा, और पति उनका भगवान के पास चला जाता है। महात्मा का नाम दादोजी सी सुखराम जी महाराज था, जो भगवान के पास चले गए। अब परिवार में कोई अन्य नहीं, सास ससुर नहीं, ननद नहीं, कोई बड़ा परिवार नहीं, केवल स्वयं विधवा औरत और एक छोटा बच्चा असहाय। इतनी बड़ी खेती, इतनी बड़ी व्यवस्था उनकी कौन संभाले? तो निसंदेह अपने पिता के पास जाती है, पुकारती है कि भैया अब आप ही मेरे सहारा हैं, और भाइयों से पुकार करती है। भाई सभी गृहस्थी थे और यही जवाब उन्होंने दिया कि भाई हमारे खुद के बाल बच्चे और इतना अच्छा हमारा ताम झाम है, हमारी भाई लोक रीति है, हम अपनी जगह छोड़कर उतनी दूर क्यों तुम्हारे पास आए? जो सबसे छोटे थे और जो कि बहन के लाडले भी थे, महात्मा मोहनदास जी महाराज। किसी पंडित विद्वान ज्योतिष ने उस समय उनकी कुंडली देखकर ये कहा होगा कि ये निसंदेह ही सबसे बड़ा तपस्वी रहा होगा और होगा, और ऐसा ही हुआ। महात्मा मोहनदास जी का अपनी बहन से बड़ा स्नेह, और वो अपनी बहन और छोटे भांजे को लेकर सालासर आता है। यहाँ आकर उनके परिवार की रक्षा सुरक्षा करते हुए खेती करता है। अब शास्त्र ऐसा कहता है, देवम भूत्वा देवम यजेत, यदि आपको किसी देवता को पाना हो तो देवता की तरह बन जाओ। भाई मुझे किसी से दोस्ती करनी है तो आजकल एक वर्ड निकला ना, वाइब मैच होनी चाहिए। तो देवता के साथ आपकी वाइब मैच होनी चाहिए। वो जैसे हैं आप यदि वैसे बन जाए तो आपको जल्दी मिल जाएंगे। भोले बाबा को पाने के लिए ओघड़ जो साधु होते हैं, उनकी तरह अवधूत, वो बस भस्म लगा लेते हैं सब तरफ, सब कुछ छोड़ देते हैं, जो मिला वो खा लेते हैं, मांगते नहीं, और शमशानों में निवास करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो भाई राम जी की तरह बनेंगे तभी राम जी हमें मिलेंगे। तो हनुमान जी के जैसे ही महात्मा जी का स्वभाव, डील डोल, व्यवहार, आचार, प्रकृति, नियम, संयम, तप, सब हनुमत तत्व जैसा। राम जी का ही नाम लेना, तो वो एनर्जी दूसरे एनर्जी से अट्रैक्ट होकर सालासर आती है। और महात्मा जी से ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें जो है भजन कीर्तन करना चाहिए। ये जो खेती बाड़ी कर रहे हो भाई, आज आपका ये पॉडकास्ट स्टूडियो व्यवसाय का स्थान, किसी की दुकान, किसी का मकान, तो उसी प्रकार उस समय केवल खेती ही थी। तो ये खेती छोड़ दो और मुझे राम का भजन सुना। उन्होंने कहा अगर खेती छोड़ दूं तो बहन को जो वचन दिया वो कैसे पूरा कैसे होगा? मेरा जो भांजा है उसे कौन पालेगा? और परिवार में कोई है नहीं। आप एक काम करो महाराज बजरंगबली, आप उनको और उनके संरक्षण का वचन दे दीजिए, और मैं ये खेती बाड़ी छोड़कर अपना धुना लगा लूंगा, अपनी जोत जला लूंगा और आपका नाम लूंगा। उनके वर्ड थे, आज भी गाए जाते हैं मंदिर में। कर जोड़कर, यानी हाथ जोड़कर, बजरंगबली से महात्मा जी कहते हैं, कर जोड़कर मोहन कहे एक अरज या सुन लीजिए, भगनी हमारी ताही सुत को कर से कर पकड़ लीजिए। मेरी एक इतनी सी आपसे ये विनती, एक अर्जी है कि भगनी मतलब बहन, ताही सुत मतलब उसका बच्चा, उस छोटे से बालक का हाथ अपने हाथ में ले लो। तो मैं 9वीं पीढ़ी में हूँ, तो सोचिए मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का हाथ बजरंगबली ने खुद थामा हुआ है। कर से कर पकड़ लीजिए। और फिर एक स्पेशल वरदान, गृहस्थ हो पूजा करे एक अरज या गुजरात हूँ, लियो जो शरण चरण को नाथ को मैं दासू। की एक छोटी सी विनती हो रही है, एक गुजरात, एक गुजारिश आपसे, एक अर्जी ये है कि ये गृहस्थ हो के पूजा करेगा। क्योंकि मैं भगवा ब्रह्मचारी, मैंने यदि अपने भांजे को ही ब्रह्मचारी रखा तो मैंने कायदे से अपनी बहन का वंश नष्ट कर दिया। अब बच्चा ही नहीं होगा तो मैंने तो उसकी वंशावली ही नष्ट कर दी है। तो ये इतनी सी विनती है कि अब ये गृहस्थ होगा, बाल बीवी बच्चों वाला होगा, इसका पूरा परिवार, और आपकी पूजा करेगा और हमेशा आपकी चरण शरण में ही रहेगा जैसे मैं हूँ। और बालाजी ये स्वीकार करता है। तो आप ये नेचर देखिएगा हनुमान जी का,
किसी का व्यापार बढ़ाने के लिए, किसी का परिवार बढ़ाने के लिए हनुमान यहाँ है। तो ये सालासर बालाजी का नेचर ही है कि वो हम सबका परिवार और व्यापार बढ़ाते हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इतिहास के पीछे का मर्म समझाने का प्रयास किया कि जैसे वीरभद्र जब उत्पन्न होते हैं तो गुस्से से उत्पन्न होते हैं। भगवती काली है गोरी, मगर जब प्रकट होती है तो कपड़े उतार कर निर्वस्त्र होकर रौद्र रहता है। तो जब किसी देवता को जानना पहचानना हो तो उसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने बहुत जरा सा अंश उस किताब का, मोहन वाणी का, उस इतिहास का बताया, केवल एक पन्ना, बाकी ये तो अनंत है, जैसे कि माता सरस्वती भी बयान नहीं कर सकती। जी नहीं, बिल्कुल। और बहुत सारे इस छोटी सी कहानी में ही ना आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। जैसे मैंने पढ़ रही थी सालासर बालाजी के बारे में, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे गृहस्थ ही क्यों पंडित होते हैं जी। तो आई होप कि लोगों को वो भी पता चला होगा। और दूसरा, जो जैसे वहीं राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी भी हैं, जो भूत निवारण का डिपार्टमेंट उनके अंडर है, सारा कामकाज भूतों का वो संभालते हैं। बट सालासर बालाजी में ऐसा नहीं है जी। वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है। वहाँ लोग जाते हैं कारोबार बढ़ाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए। और कन्हैया मित्तल जी का एक बहुत अच्छा भजन है, कारोबार मेरा बालाजी चला, मेरी गद्दी पर बाबा विराजे। और ये सही बात है, बजरंग बली ही जब आपके पार्टनर हो जाएंगे व्यापार में, आपकी गद्दी पर जब हनुमत तत्व बैठेगा तो आप हारेंगे कैसे। बिल्कुल। मेरे पूर्वज एक भजन गाया करते थे और उसकी शब्दावली यह है कि बीड़ चढ़ो बलकारी मारे, बीड़ चढ़ो बलकारी, आयो शरण तुम्हारी बजरंग, राखो लाज हमारी। बीड़ चढ़ो शब्द को, मारवाड़ी शब्द को मैं डिफाइन करता हूँ। मुंबई भाषा में या साधारण भाषा में हम दोस्त यार को बोलते हैं भीड़ू। कि भीड़ू है मेरा, भीड़ू मतलब दोस्त, एक पार्टनर, मेरी टीम का हिस्सा है, वो टीममेट है मेरा। तो आप हनुमान जी मेरे टीममेट बन जाओ, मेरे साथ चलो। जब पूर्वज किसी मुकदमे के लिए, लड़ाई के लिए, सगाई ब्याह के लिए, ज़रूरी काम के लिए जाते तो हाथ जोड़कर महाराज को देखते हुए ये भजन गुनगुनाते और कहते कि आप मेरी टीम में हो जाओ, मेरी साइड हो जाओ। जब आप मेरे साथ रहोगे तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। हाँ, हमारी कभी भी हार नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जो विशेषतः व्यापारी वर्ग है तो वो अपनी गद्दी के ऊपर बालाजी की बड़ी सुंदर मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाता है और बालाजी से यही प्रार्थना करता है कि गद्दी पर अब आप विराजो, हमारा काम आपको राम राम सुनाना और आपकी जो कमाई हम करते हैं उससे आपकी सेवा करना, परिवार पालना और आनंद करना। तो ये जब व्यक्ति धारण सोच लेता है कि भगवान ही मेरा सब कुछ संभाल रहे हैं, तब वो कभी घाटे में नहीं जाता। तो ऐसा कहना सही होगा कि जितने भी बिजनेसमैन वाले लोग हैं या बिजनेस वुमेन भी हैं जो अपना अपना काम करते हैं, वो ज़रूर अपने ऑफिस में बालाजी की एक तस्वीर रखें। जो बिजनेस नहीं भी करता वो भी रखे। हर आम आदमी, हर किसान किसी भी पैसे से जुड़ा हो जी। क्योंकि भगवान केवल व्यापार नहीं बढ़ा रहे, वो परिवार भी तो बढ़ा रहे हैं। तो सबका अपना एक परिवार है। तो हर सनातनी, और देखिए ये एक रहती है भाई घर में कैसे देवता की तस्वीर रखें, तो रौद्र रूप वाले देवताओं की तस्वीर मुख्यतः कम रखी जाती है। वो हनुमान जी का यहाँ रूप शांत है, कीर्तनीय हनुमान है, राम राम करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, प्रेजेंट उनकी स्माइल है, जैसे वो बात करेंगे हमसे तो वैसा उनका चेहरा, उनकी आभा, उनकी प्रकृति उस प्रकार से जैसे वो बात करेंगे। तो कई लोग जैसे ऐसा कहते हैं कि भाई नरसिंह भगवान की फोटो घर में रखें कि नहीं, भाई हिरण्यकश्यप को चीरते हुए तस्वीर है, पंचमुखी हनुमान रुद्र रूप है, मेहंदीपुर हनुमान रुद्र रूप है, फोटो रखें या ना रखें। तो इसका सरल सा उत्तर ये देता हूँ कि किसी की रखने में कोई आपत्ति नहीं, पर सालासर बालाजी की फोटो रखने से आपका व्यापार परिवार जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हनुमान जी का सौम्य रूप है, शांत रूप है बजरंगबली का। अच्छा, हनुमान जी के जो बाकी जगह रूप हैं या मूर्तियाँ होती हैं या जिस भी रूप में वो होते हैं, पर उसमें मूछे दाढ़ी नहीं होती हैं। यहाँ पे ये जब मैं भी पहली बार गई तो मुझे नहीं पता था सालासर बालाजी। अच्छा, भाई सालासर बालाजी। हाँ बिल्कुल, काफी साल पहले अचानक ही मेरा बुलावा आया, ठाकुर श्याम जी की बिल्कुल कृपा रही, और सिर्फ भजन सुनते सुनते ही मेरे मन में इच्छा उठी कि काश मैं भी जा पाऊँ। तो ऐसा हुआ और कुछ ही महीने में मुझे रिजल्ट दिख गया। यही बालाजी और खाटू नरेश के मैं भजन सुनती गई और मेरा बुलावा आ गया। तो अपने बहनों के साथ, जीजा जी के साथ मुझे जाने का मौका मिला, तो मैं गई। तो वहाँ पे जब मैंने ये बालाजी का रूप फोटो में तो दिखता था भजन वगैरह में, बट जब सामने से देखा तो मेरे को लगा कि एग्जैक्ट वही है। तो ऐसा क्यों कि दाढ़ी, मूछ, आईब्रोज, ऐसा क्यों रूप है वहाँ पे? हालांकि इस प्रश्न का जवाब मैंने देने का बहुत बार प्रयास किया है। हाँ। और आज पॉडकास्ट के माध्यम से दुनिया तक जाए भी, रियल अपीयरेंस हनुमान जी का वही है जो सालासर बालाजी का है। कैसे जानिए इस बात को। राम जी से मिलते हैं हनुमान जी तो भाई पोथी या कमंडल माला हाथ में और रूप बदलकर ब्राह्मण रूप में मिलते हैं। हाँ। संत के रूप में मिलते हैं। बिल्कुल। विभीषण से लंका में मिले तो उसी रूप में मिले, गोस्वामी तुलसीदास जी को मिले वैसे मिले, सीता जी के लिए कहते हैं ना विप्र रूप धरि से दिखावा, ब्राह्मण बनकर या छोटे बनकर, विनित बनकर हनुमान जी मिलते हैं। यूं गदा हाथ में लिए, मुंह फुलाए,
गुस्से में मिलेंगे हनुमान जी तो आप देख भी नहीं पाएंगे उनको। बिल्कुल। तो जो उनके रियल अपीयरेंस है ना, साधु रूप की दाढ़ी मूछों वाले, वैष्णव उनका तिलक, रोबदार उनका चेहरा, चेहरे पर शांत भाव हनुमान जी महाराज के, आनंद उनका, गोस्वामी जी कहते हैं निर्भरानंद संदोह है, यानी समूह है, आनंद का समूह है हनुमान जी के अंदर रहता है। प्रसन्नता, प्लीजेंट, प्लेजरनेस, जिसको अपन कहते हैं खुशी, उनके अंदर से निकल कर दुनिया तक जाती है। गोस्वामी जी की विनय पत्रिका में ये शब्द हैं। तो उनका ऐसा शांत चेहरा और बहुत लंबी चौड़ी उनकी कटका थी, मगर इतना सुदृढ़ शरीर होते हुए भी ऑलवेज पोलाइट एंड स्माइलिंग। तो वो जो फेस है, महात्मा जी को जब बालाजी मिले तो साधु रूप में ही मिले। उनको लगा कि जो ये रियल अपीयरेंस है ना, क्यों ना दुनिया को मैं यही दिखाऊं। तो जो हनुमत प्रेरणा से प्रतिमा स्वयंभू हनुमान साक्षात प्रकट हुए, जो प्रतिमा निकली उसी पर सिंदूर और घी लगाकर दाढ़ी मूछें बालाजी की लगा दी कि अब दुनिया असली हनुमान जी का फेस देखेगी। तो दर्शकों के माध्यम से ये फिर कहूँगा कि कोई पूछे कि हनुमान जी को देखा है तो सालासर बालाजी के दर्शन के बाद बेझिझक कहिएगा कि आपने हनुमान जी को वास्तविकता में देखा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं ये पूछना चाहूँगी अब आपसे कि व्यापार की हमने बात करी, परिवार की बात करी कि सालासर जी की जो कृपा है वो इन दोनों पर ज़्यादा होती है। तो ऐसा कोई चमत्कार, आप इतनी पीढ़ियों से मंदिर के साथ जुड़े, आपका पूरा परिवार जो भी है सब इन्हीं से सेवा करते करते आगे अभी तक बढ़ रहा है और आगे भी बढ़े, तो ऐसी क्या आपने एक अलग चमत्कारी कथा सुनी हो या फिर ऐसा आपने खुद अपने जीवन में देखा हो जो मंदिर में आपने कुछ देखा, या सालासर बालाजी की कृपा से किसी भक्त पर देखा, या अपने ही जीवन में? देखिए, पूर्वजों से तो बहुत सारी बातें जो कही गई हैं, जो आज भी परंपरा में लावण्य छंद में गाई जाती है, सारे ही चमत्कार हैं। और जब व्यक्ति उनके सामने जाता है तो वो चमत्कृत रह जाता है कि कैसा सुंदर रूप है हनुमान जी महाराज का, दुनिया में सबसे अलग। तो अनेक चमत्कार हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो पॉडकास्ट की सीरीज बनाई जा सकती है आपकी। और निजी अनुभव के बारे में केवल बस ये इतनी सी बात है कि मैंने एक बड़े संत महापुरुष से कहा था कि व्यक्ति को ईश्वरीय अनुभव की चर्चा सामाजिक स्तर पर नहीं करनी चाहिए। दोष लगता है कि ईश्वर ने केवल आपको चुना और वे चाहते हैं कि उनका और आपका कनेक्शन रहे। तो मैं यहाँ निजी अनुभवों की बात नहीं करूँगा, एक बार मैं ये गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, क्षमा चाहूँगा। परंतु पूर्वजों के साथ और परिवार में वर्तमान में भी कई ऐसी घटनाएं हुई। एक घटना का जिक्र करता हूँ बिना किसी का नाम लिए, ताकि उनकी निजता का हनन ना हो। यहाँ कुछ समय पहले की बात है, करीबन मान लीजिए कि आज कनेक्टिविटी अच्छी है, घी ही घी भगवान को चढ़ता है, घी खूब खाते भी हैं बजरंगबली, और जोत में भी खूब घी चढ़ता है। बहुत पुरानी बात है कि तात्कालीन पुजारियों के समय में ये चिंता आई, क्योंकि उस वक्त केवल रेतीला टीला था और केवल कुछ कनेक्टिविटी थी नहीं। ऊँट गाड़ी, घोड़े पे लोग बैलगाड़ी पे आया जाया करते थे, और पुजारी परिवार जो है इतना समृद्ध उस समय में कतई नहीं था। केवल बालाजी की पूजा ही हमारा धन है, और आज भी यही सत्य है। उस समय पूजा में जोत के लिए घी था, जो अखंड दीपक है 300 साल पुराना, वो आज भी प्रचलित है, और कुछ घी उनके भोजन के लिए बचा था। अब पुजारी इस चीज़ की समस्या में थे कि यदि बालाजी को बिना, क्योंकि मारवाड़ी ट्रेडिशन है, खूब घी खाते हैं, दाल बाटी चूरमा, तो बजरंगबली को घी खूब खिलाया जाए, उनको चाहिए, वो शक्ति है। वैसे भाई चूरमा भी घी में ही बनता है, लड्डू भी देसी घी में ही बनता है, तो वो खिलाएं उनको या जोत में डालें। अब ये बड़ी समस्या उनके सामने आ गई, और बहुत छोटी सी उनके पास क्वांटिटी बची है। कलकत्ता के एक सेठ के सपने में महाराज आते हैं, और महाराज सपने में उनको बोल कर कहते हैं कि तू घी लेकर निकल, तेरा जो काम अटका है उसकी चिंता मत कर, जैसे ही तू सालासर में घी चढ़ाएगा तेरा काम मैं वहाँ बना दूंगा। नो व्हाट्सअप, नो टेलीग्राम, कुछ नहीं, सपने में कहते हैं। और तात्कालीन पुजारियों के सामने जो बहुत ज़्यादा बर्तनों से भरा हुआ ड्रम ही मान लीजिए लेकर वो आता है, और थली पे यानी भगवान के चरणों में चढ़ाकर तात्कालीन पुजारियों को उल्हाना देते हुए कहता है कि आप भगवान के खाने में घी नहीं डालते, उनका गला छिल गया है। और मुझे सपने में कहते हैं कि पुजारियों ने मेरा गला छिला दिया, उनके पास है नहीं, तो ये अलग से घी तो दीपक के लिए और ये अलग से देसी घी हनुमान जी के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो ये मैंने अपने पूर्वजों से सुनी हुई बात है, मेरे दादाजी से, मेरे ताऊ जी से, भैया से, चाचा से, जो भी पुजारी परिवार के सदस्य हैं उनसे चर्चाएं होती है भगवान के बारे में, उन्हीं से ये बात सुनने को मिले। तो ऐसे अनेक चमत्कार बालाजी महाराज, क्योंकि निष्ठा के हनन के लिए मैं नाम नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी एक बहुत कपि कुंजर एक स्तुति है हनुमान जी की, 3 विशेषण वाल्मीकि जी देते हैं हनुमान जी के लिए। कपि शब्द है वानर, कुंजर बोलेंगे हाथी को। ऐसा चिंपांजी जो हाथी जितना बड़ा है, शक्ति सोचिए। दूसरा वाल्मीकि जी उनको कहते हैं कभी शार्दुल, वो है चिंपांजी जैसा वानर, केवल
प्रतीकात्मक है कि आप ईश्वर की यदि कल्पना करें प्रतिमा रूप में तो आप कैसे? एक इनकी एनर्जी कैसी प्रकृति देखेंगे कि ऐसा मदमस्त हाथी, वानर जो हाथी जितना बड़ा है, और कभी शार्दुल, शार्दुल बाघ का नाम है, जो बाघ की तरह अलर्ट है, जो उसकी तरफ फुर्तीला है, ताकतवर है, डर नहीं है, बाघ को भय नहीं है। और कभी केसरी, केसरी नाम शेर का है मगर वो सामाजिक है, उसका परिवार है, वो नेतृत्व रखता है, वो राजा है। भाई जंगल का राजा शेर ही है, बाघ नहीं है। तो हनुमान जी के ये तीनों गुण उसी एक विशेषण का उपयोग करते हुए उन महापुरुष ने लिखा, कपि कुंजर ध्यामा सालासर स्वामी शिवरा। आपने ऐसे हनुमान जी तत्व को मैं ध्यान करता हूँ जो बड़ा विशाल काय है, और जो सालासर का स्वामी है उसका मैं ध्यान करता हूँ। ये स्तुति एक व्यक्ति ने जेल में अंग्रेजों के समय क्रांतिकारी व्यक्ति ने जेल में लिखी थी, और उसकी पत्नी बड़ी बालाजी की भक्त थी, और वो इतना नहीं माना करता था, क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। तो जब पत्नी ने कहा कि बजरंगबली के चरण पकड़ो, उनकी चिचोरी करो, उनके पैर दबाओ, उनसे मांगो, क्या पता तुम्हें बचाए। और अंग्रेजों ने उस समय में उसे मृत्युदंड दिया था। पूर्वजों से सुनी बात बताता हूँ मैं आपको। जब मृत्युदंड का समय आया तो तब फांसी की जगह उसे लग रही थी तोप से उड़ाने की बात थी, और लंबा डिस्टेंस था, उसे बांधा हुआ था। उसने ये पूरा पद लिखा था, भगवान को समर्पित किया था कि तू बचाएगा तो देख लेना। और हुआ भी यही। जब वो तोप से उड़ाने लगे तब वो देखते हैं कि तोप से गोला बाहर नहीं जा रहा। भाई जलती है, बारूद जलता है, मगर गोला बाहर नहीं आता। कोई टेक्निकल मिस्टेक, उन्होंने यही समझा। और उस वक्त का नियम तो यही था कि 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट में यदि उसकी जान नहीं निकली तो फिर ईश्वर इच्छा मानकर उसे बख्श दिया जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब किसी एक सैनिक ने देखा होगा, मैंने सुना है पूर्वजों से, उस सुराख से एक छोटा बंदर उस नली और गोले के बीच से उनमें बैठा हुआ दिखता है, और अंग्रेजों ने उसे क्षमा किया। वो फिर आता है, अच्छी धन संपदा अर्जित करता है, जीवन निर्वाह करता है, और एक चौक बजरंगबली के मंदिर में बनवाता है। बहुत पुरानी बात मैंने आपको बताई। ऐसे ही हनुमान जी महाराज की, सालासर बालाजी की निजी कई कहानियाँ, और उसी के द्वारा ये पद लिखा गया। और आज भी हम गाते हैं हनुमान जी को और डिस्क्राइब करते हैं वो इस पद में। सिर पर कृंट, हाथ लिए घोटा, गल मोतियन की माल। कैसे हैं सालासर बालाजी? सिर पर उनके कृंट यानी मुकुट है, और हाथ में गदा है रक्षा सुरक्षा के लिए। और हनुमान जी ने जो मुकुट पहन रखा है वो उनके राजा होने का प्रतीक है, पगड़ी है, शान है। यदि आप हनुमान जी के चरणों में मुकुट चढ़ाते हैं तो आपकी शान कभी नहीं जाएगी, और वैभव मिलेगा राजा की तरह। गदा चढ़ाएंगे तो आपकी रक्षा सुरक्षा होगी नेगेटिविटी से, दुश्मनों से। सिर पर कृंट, हाथ लिए घोटा, गल मोतियन की माल। गले में मोतियों की माला पहन रखी है। जब जूम करके आप तस्वीर देखेंगे महाराज की, सिर पर कृंट, हाथ लिए घोटा, गल मोतियन की माल। बाजू बंद जड़े कर कंगन, शोभित साल दुसाल। एक सुंदर दुसाला, एक अच्छा ओढ़ना उन्होंने ओढ़ रखा है, और बाजुओं पर उन्होंने कंगन पहन रखे हैं सुंदर। बाजू बंद जड़े कर कंगन, शोभित साल दुसाल। भाल तिलक, वैष्णव तिलक राम जी का रिप्रेजेंटेटिव। भाल तिलक, मुख लाल, लंबे भुज, बड़ी बड़ी भुजाएं उनकी, और लोचन दीर्घ विशाल, और बड़ी बड़ी सुंदर आंखें जो दुनिया को देख रही है। सुंदर दीर्घ विशाल। पीठ पर पूंछ है, वानर आकृति की एक छोटी पूंछ है। लाल लंगोटो लगाए, मुखन पर मूछ है। मूछ लगाए वे सालासर बालाजी महाराज बैठे हैं। ये उसी स्तुति का पद है, और ये परंपरा से गाई जा रही है। अर्थात ये कथा भी सत्य है, ये स्तुति भी सत्य है, वहाँ बजरंगबली का होना सत्य है, और उनकी कृपा आप सब अनुभव सदैव करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये कथाएं और उनका रूप का जो जी बताया हमको, मतलब मेरा मन करा बस सुनती जाऊं, कुछ नहीं पूछूं, बस सुनती जाऊं जो आप बोल रहे हो। एक तो टॉपिक इतना प्यारा है, सालासर बालाजी पहली बार मिली, और मिलते ही मुझे बहुत अटैचमेंट हुई इनसे, बहुत ज़्यादा। एक वहाँ की जो एनर्जी मैंने फील करी, बहुत पॉजिटिव, और बहुत जैसे आपने बोला ना, एक जॉली वाली। बिल्कुल है, उनका जैसा नेचर है जॉली वाला, वह वैसी ही भक्तों को भी वहाँ पे फीलिंग आती है। राम नाम के जो जयकारे लगते रहते हैं। हाँ जी, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बार बार मंदिर में गूंजता है। और वही एनर्जी, अब जैसे आप बात कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ फील हो रही है, तो वो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। आपके अंदर का हनुमत भक्त जागृत है बजरंगबली के नाम से। बिल्कुल वही मेरे साथ हो रहा है कि इतना अच्छा लगता जा रहा है जैसे जैसे। हालांकि मतलब मैं ये नहीं बताऊंगी कि, इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं ये बात कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। सुबह से मैं काम कर रही हूँ, ऑफिस से हूँ मैं। बहुत अभी आने से पहले बहुत ऐसा था कि थक चुकी हूँ बट अभी बात करते करते इतनी एनर्जी और एक्साइटमेंट फील हो रही है कि बिल्कुल काम हूँ, और ऐसा लग रहा है अभी बहुत एनर्जी है। अभी तो पूरी रात हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। भगवान की कृपा है आप पर। सवाल में यही पूछूंगी कि अभी आपने जो स्टोरी बताई उसमें आपने एक जिक्र किया कि जिनको सजा होने वाली थी उनकी वाइफ बहुत बड़ी पुजारी थी, बट आज के ज़माने में आप देख रहे हो कलयुग है, बट स्टिल हम
22nd सेंचुरी में प्रवेश कर रहे हैं, बट स्टिल लोग बोलते हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हनुमान जी को टच मत करो, हनुमान जी की पूजा मत करो, उनका तिलक मत लगाओ, चरणों से लिया तिलक मत लगाओ, या ऑरेंज वाला तिलक आप मत लगाओ, वो चंदन स्त्रियों के लिए नहीं है, उनका झूठा भोग मत खाओ। मतलब अलग अलग तरह की बातें होती हैं। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको पुत्र के रूप में मानिए, भाई के रूप में मानिए, पिता के रूप में भी मान लीजिए, आप जैसे मानेंगी वैसे वो आपके साथ है, बट इन तीनों रूपों में मान के उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सही है? देखिए, आपने सही कहा, भगवान को जिस रूप में देखेंगे उस रूप में वो प्रकट होंगे। यहाँ ये बात मैं जरा सी हट के सत्य मानता हूँ। क्या है कि कोई भी गर्भगृह हो, हमारे यहाँ भी है, राधा रमन जी में भी है, मेहंदीपुर में भी है, बागेश्वर में भी होगा, प्राय देवस्थान जहाँ मैंने देखे जहाँ ज्योतिर्लिंग ना हो, भोले बाबा का स्वभाव रूप प्रकृति अलग है, उनके अतिरिक्त मैंने जहाँ भी देवी विग्रह देखे, जैसे तिरुपति बालाजी है, वहाँ हम देखते हैं कि गर्भगृह में एक विशेष वस्त्र पहना हुआ, विशेषता के शुद्धता को धारण करने वाला पुजारी ही केवल अंदर जा रहा है। जी। ये उस स्थान की मर्यादा और गरिमा और भगवान की पूजा पद्धति को दिखाता है। जैसे मैं यहाँ हूँ, मैंने अपने लिप्स को रब किया, कोई अपना कान खुजाते, कोई नोच को रब करते, बिल्कुल। हम नहीं हैं उतना शुद्ध। मेरे यहाँ क्या होता है, अब सालासर बालाजी के बारे में भी जानिए। 3 बजे पुजारी जी करीब करीब उठ जाते हैं, कई बार 2 बजे 2:30 बजे, और श्रृंगार हो तो और जल्दी मिडनाइट में, तारों के समय उठना है, और एक विशेष कुआं है जो महात्मा जी के हाथ का है, उसी के जल से स्नान करना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। जो पुजारी 3 बजे उठा दोपहर में सोएगा, उसकी जगह दूसरा स्थान लेगा। वो पुजारी जो सोया वो वापस अंदर जाएगा तो नहा कर जाएगा। अच्छा, उस कुएं के जल से नहा के जाएगा, बाहर आकर फिर गर्भगृह से जस्ट मोमेंट पहले पुनः अपने हाथ पैर धोकर ही अंदर जाएगा। वो यदि वॉशरूम गया है तो वापस नहा कर ही अंदर जा रहा है। यदि किसी ने उसको इस तरह से टच कर लिया, आम पब्लिक ने किसी ने भी, तो भी वो नहा कर जाएगा। देखते हैं भाई, कोई बड़ा पुजारी किसी मंदिर का महंत आ रहा है तो लोग करते हैं साइड हो जाएगी, साइड हो जाइए। ये उसका वीआईपी मूवमेंट नहीं है, ये उसकी शुद्धता को बरकरार करने के लिए। सालासर बालाजी में भी ऐसा है, राधा रमन जी में भी ऐसा है, बद्रीनाथ के पुजारी भी ऐसा ही करते हैं, राधा वल्लभ जी के पुजारी भी ऐसा ही करते हैं। सब जगह ऐसा देखा गया है कि भाई साइड हो जाइए, पुजारी जी आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि ये पुजारी है इसको जगह दो, ये इसलिए क्योंकि वो शुद्धता को मेंटेन कर रहा है, वो नहा धो के पवित्र भाव से आ रहा है, उसका आहार भी शुद्ध है, उसका आचरण भी शुद्ध है, दोनों चीजों की पवित्रता है। तो जो गर्भगृह है जहां स्वयं सिद्ध, एक तो भैया आपने प्रतिमा लाके विराजमान कर ली है, मंदिर बना दिया है, व्यवसाय चल रहा है, वो नहीं, वहां पता नहीं क्या है, पर जहां स्वयं सिद्ध भगवान का प्राकट्य है जो पौराणिक काल से है, और जहां सिद्ध है, सिद्धपीठ है, तो वहाँ केवल उन्हीं को अंदर जाना चाहिए जो वंश परंपरा से पूजा कर रहे हैं। आम पब्लिक को जाना ही नहीं चाहिए। तो वो जेंट्स भी हो, बच्चा भी हो, लेडीज़ हो, बूढ़ा हो, कोई हो, अंदर एंट्री नहीं है। उसकी एक अलग शुद्धता, व्यवहारिकता होनी ही चाहिए। दूसरी बात, शास्त्र कहता है, मैं नहीं, शास्त्र कहता है माता रामो मात पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वे सम्मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने ने व जाने न जाने। माता पिता तो भगवान को सब देखते हैं, माता रामो माता पिता राम, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे दोस्त है रामचंद्र जी। सर्व सम्मे, मेरा सब कुछ ही रामचंद्र जी दयालु है, और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। तो आपके भाव ये हैं कि आप अपने ईश्वर में सब कुछ देखते हैं, तो आप उनमें माता पिता के अतिरिक्त तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु, सखा तुम्हें भाई भी हो, दोस्त भी हो। मेरी विद्या के साथ द्रविणम तुम्हें वह, मेरी लिक्विड मनी जो कमाई कर रहा हूँ वो आप हो, मेरा तो सर्वस्व बजरंगबली, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो जब एक पुत्री अपने पिता की सेवा कर सकती है, तो एक भक्त रूपी पुत्री अपने पिता हनुमान, एक शिष्य रूपी अपने गुरु हनुमान की पूजा नहीं कर सकती। मगर गर्भगृह में सिद्ध स्थान में नहीं, पुरुष भी नहीं। आपके घर में बालाजी की तस्वीर है, अपने बालाजी को सिंदूर का तिलक और प्रसाद जो आपने रसोई में देसी घी में बनाया खिलाइए। महात्मा मोहनदास जी की बहन कानी दादी जी भजन कीर्तन करते हुए ही भगवान के पास चली गई, और पहला भोजन बालाजी महाराज का उन्होंने ही बनाया था। बालाजी ने कहा था कि मैं अछूती सेज पे सोऊंगा, तेरे घर चलूंगा, पीछे चलो हनुमान मकान, आती है कि आप घर चलो। तो बालाजी कहते हैं कि ऐसा बेड, ऐसा बिछोना जिसको कभी किसी ने टच नहीं किया हो, उस पर मैं सोऊंगा, और खीर खांड का भोग खाऊंगा, भोजन में प्राप्त करूंगा प्रसाद में। तो महात्मा जी की बहन कानी दादी जी, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने वो प्रसाद बनाया और बालाजी को खिलाया है। अगर स्त्री भगवान को भोग नहीं लगा सकती बजरंगबली को, तो दादी के हाथ का प्रसाद बजरंगबली कैसे खाते? तो आपके घर में जो प्रतिमा है, निसंदेह उसकी पूजा कीजिए। यज्ञोपवीत नहीं चढ़ा सकते, यज्ञोपवीत वो चढ़ाएगा जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखी है, सीधी सी बात है। वो चाहे बनिया हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जिसने परंपरा से जनेऊ पहन रखी है, जो द्विज है,
वो क्यों नहीं चढ़ा सकता, वो यज्ञ पर भी चढ़ाए, मगर स्त्रियां जनेऊ नहीं पहनती तो वो बिल्कुल ना चढ़ाए। अब भगवान का श्रृंगार करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तो उनके सभी अंगों पर हम लगाएंगे। तो ये हमारी ही अपनी मर्यादा है कि हम उन अंगों तक सिंदूर लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हनुमान जी तो राम जी के रंग में रंगे हुए हैं। माता सीता ने इतनी सी चुटकी पर सिंदूर लगाया, हनुमान जी ने पूरे शरीर पे लगाया। तो वो एक लौकिक मर्यादा भी है, शास्त्रीय मर्यादा भी, और हमारा अपना भी भाव है कि भाई ये काम मेरा पति बेटा करे तो उसका कल्याण ज़्यादा हो, वो कर दे। भोग मैं बालाजी के लिए बना दूंगी, दीपक बालाजी के लिए मैं जला दूंगी, उनके लिए आसन की व्यवस्था मेरी है, पानी मैंने रख रखा है, तिलक बालाजी का मैंने अपने मस्तक पे लगाया, और लगाना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये पॉडकास्ट आगे बढ़ता जा रहा है और जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। अब मैं ये पूछूंगी, जैसे अब आपको भी इतना टाइम हो गया है जी, हनुमान जी से जुड़े हुए, आपने अपने परिवार में तो बहुत सी कथाएं सुनी ही हैं, और जी। एक होता है कि आप अपना कनेक्शन जो है वो एक पर्सनल बिल्डअप करते हो। आपने जो परिवार से लिया, आपके जो संस्कार रहे या फिर आपकी जो अपब्रिंगिंग रही, वो एक अलग है। आपको ये पहले बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप इस परिवार में जन्मे हो जहाँ पे बालाजी की इतनी कृपा है और उनके करीब हो इतने। जी, जी, जी। बट आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखे या फिर क्या एडेप्टेशन देखी कि आपने जब से उनको समझा अपने लिए, और अपना जब से उन्हें समझा तब से आपने क्या चेंज देखा अपनी लाइफ में? देखिए, आप जब उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो आप बहुत अलग चीज़ अनुभव करते हैं। आप एक जागृति और आप कुछ लिविंगनेस महसूस करते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा नज़दीक है कोई, और बहुत गहराई से आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये मेरा छोटा बंदर क्या कर रहा है, महसूस होता है आपको। और ये चीज़ और क्योंकि पर्दे में कोई और नहीं होता पुजारी परिवार की, भाई जनता बाहर खड़ी, हमने पर्दा कर दिया, बंदर क्या हो रहा है हमें पता है। हाँ, भोग लग रहा है, उनको जगाया जा रहा है, बिल्कुल। बजरंगबली को जो है स्नान ध्यान हो रहा है, सारी प्रक्रिया हो रही है। कोविड के समय क्या रहा, सब बंद, कोई नहीं, केवल जो 3 या 4 पुजारी जी अंदर सेवा में हैं वो, और उनकी हेल्प करने के लिए 2, या भोजन बनाने के लिए कोई 5 से 7 लोग, और कोई नहीं। लंबा पीरियड कोविड का, रेस्ट्रिक्शंस इतने सारे। बालाजी की कृपा से मुझे समय मिला कि उनकी कृपा से मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरा पूजा में नंबर आया, मैं अंदर सेवा में गया, श्रृंगार इत्यादि सब कुछ। तब अब ऐसा तो है नहीं कि आप गेट नॉक करके बोलें गुड मॉर्निंग बजरंगबली उठ जाइए। एक विधान है, एक विधि है, बिल्कुल आपको बिल्कुल। तरीका है कि राम जी का नाम सबसे प्रिय है, तो सीताराम हनुमान ही जागृत मंत्र है, वो बोलते हुए आप भगवान की सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो जब बाहर कोई नहीं खड़ा है, 2 साथ के पुजारी सो रहे हैं, एक पुजारी अन्य व्यवस्था में व्यस्त है, तो आप पाते हैं कि पूरे मंदिर प्रांगण में नहीं, पूरे एरिया में आप अकेले हैं, और आप सच में अकेले नहीं हैं। हाँ, आपके पास कोई है, है। और बहुत ध्यान से आपको देख रहा है। पुजारी को जब आप आरती करते देखेंगे, सर्दी गर्मी एसी फुल कोई मतलब नहीं, आरती करते हुए उसकी गर्दन से, उसके शरीर से पसीना गिरता है। अंदर की जो 300 साल जबकि पुरानी एसी ज्योत बहुत है, तेज होता है वहाँ पे। होता है। सर्दियों में तो चूरू ऐसी जगह है, चूरू सालासर बालाजी, अच्छा 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। गर्मियों में एक्सट्रीम 45 से प्लस, गर्मी में 0, रेत स्वभाव में जल्दी ठंडी जल्दी गर्म। वही। तो ऐसी जगह जहाँ पर रह रहे हो, जहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी है, जहाँ बर्फ़ बन रही है पानी, यदि बाहर रखा है कटोरी, तो उस समय में भी आरती के समय आपको पसीना आ रहा है। वो जोत की गर्मी है, वो बालाजी का साक्षात रूप है, जो आपको ये एहसास दिलाता है कि बालाजी है वहाँ। भाई इतनी सी आरती है सोने या चांदी की बनी हुई, कोई उसमें वजन नहीं है। बिल्कुल। एक टाली है, उसमें ज़रूर वजन है, नाद जो है उसको लेते हुए जब आप आरती करते हैं, आपने 5 मिनट में आरती की हो या बालाजी की कृपा से 55 मिनट में की हो, आपकी कमर में हल्का सा दर्द है, आपको महसूस हो रहा है, आपने वजन नहीं उठाया, मगर आप उस ईश्वर के इतने नज़दीक हैं, जिसका विशेषण मैंने आपको दिया, जो कपि कुंजर है, तो आपको महसूस होता है कि आपने क्या किया है। और हम नहीं करते, दरअसल हम आह्वान करते हैं महात्मा मोहनदास जी का, जो मंदिर के संस्थापक है। जो भी पुजारी संकल्प लेता है, आपके दर्शक जब आरती देखते होंगे यूट्यूब पर, सालासर ऑफिशियल पर, वो तो ये देखते होंगे कि कोई आरती जो स्टार्टिंग से दिखाई जा रही है, आप देखिएगा तुलसी का एक पत्र अपने हाथ में लेके, कुछ जल अपने हाथ में लगे पुजारी 3 कार लगाता है, तो वो आह्वान करता है, संकल्पित करता है कि महात्मा मोहनदास जी, आप मेरे द्वारा आरती करने की ये क्रिया को पूर्ण कीजिए, क्योंकि मैं इतना सामर्थ्यशाली नहीं हूँ, हार्ड मास से बना हुआ व्यक्ति, मैं इतना सामर्थ्यशाली नहीं हूँ कि साक्षात बजरंगबली की आरती उतार सकूँ। तो आपने उनको प्रकट किया, तो ये अवसर आप ही का है, और हम जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तभी तो हम जब पूजा में हैं, तब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भाई घर पे पत्नी भी है, बच्ची भी है, बच्चे भी हैं, पर घर नहीं जाते, पूजा में ही रहते हैं। और वहाँ इंस्टा
स्क्रॉलिंग नहीं चलती है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है हर प्रकार से। आप मैकडी से फ्राइज ऑर्डर नहीं कर सकते, जो बालाजी ने खाया आपको वही खाना। यदि उन्होंने दूध पतासा खाया तो दूध पतासा, उन्होंने ड्राई फ्रूट खाया तो आपके लिए ड्राई फ्रूट, उन्होंने फ्रूट खाया तो आपके लिए फ्रूट, एक समय उन्होंने खाना खाया तो आपके लिए एक समय खाना है। अब बाहर से मतलब ये नियम पद्धति 300 सालों से लगातार चली आ रही है, तभी तो इतनी बड़ी शक्ति इस नियम से, जप से, तप से, संयम से प्रसन्न होकर वहां बैठी है। अन्यथा वो तो हाथी जितने बड़े चिपांजी हैं, हाँ। आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अनुभव रहा है, जब उनके नज़दीक रहते हैं तब महसूस होता है। बाकी मैं बातें प्रकट नहीं करूंगा, मैंने आपसे ये वादा किया था। नहीं, हम इस चीज़ का हम भी सम्मान करते हैं। हाँ। कि वो बालाजी के ऊपर है। वो आपने जैसे पहले ही कहा था कि जो वो चाहेंगे मैं उतना बोलूंगा, बिल्कुल। तो हम उतना ही समझ रहे हैं कि जितना बालाजी चाहते हैं वो उतना बोलते रहे, हमारे लिए उतना बहुत से भी ज़्यादा है जी। तो आगे मैं यही पूछूंगी ना, एक हमारे को जब हम हनुमान जी के बारे में पॉडकास्ट करते हैं, बात करते हैं ना, तो बहुत से भक्त ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि हमें सपने में दिखे थे या हम पर बहुत कृपा है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। लड़कियाँ भी ज़्यादातर कमेंट्स करती हैं। तो सपने में दिखना ऐसा कुछ अलग है या फिर कुछ यूनिक है या कुछ दर्शाता है? देखिए, दो तरह की बात है। सुंदरकांड में तो हनुमान जी ऐसा कहते हैं कि जो मेरा सुबह सुबह नाम लेता है उसको तो खाना ही नहीं मिलता। अच्छा। उनका जो स्वभाव जो जिस तरह से है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते। उससे पहले सीता जी कहते हैं कि सपने वानर लंका जा रही, ये त्रिजटा के शब्द हैं। और ये रामचरितमानस की बात हो रही है। अब मैं वाल्मीकि सुंदरकांड की बात करूँ तो सीता जी को भी सोते हुए ऐसा लग रहा है कोई नज़दीक है। जब आँख खोली तो हनुमान जी को देखा उन्होंने। हाँ। और उनको लगता है कि मैं, वाल्मीकि रामायण का ये शब्द है सीता जी के, कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या वाकई मेरे सामने कोई खड़ा है। अहो मैंने सपने में, अरे मैंने सपने में बंदर देख लिया, अब मेरे साथ क्या होगा। हे भगवान, मेरे ससुर दशरथ की रक्षा करना, उनको मतलब वो जिस लोक में भी हो उनके साथ अच्छा करना, माता कौशल्या की रक्षा करना, मेरे पति राम और लक्ष्मण मेरे देवर जंगल में कहाँ होंगे उनकी रक्षा करना। मैंने सपने में वानर देख लिया। अब यदि स्वप्न शास्त्र की बात करें तो वानर देखना इतना उचित नहीं, पर वो वानर नहीं है ना हनुमान जी। हनुमान जी को यदि कोई केवल बंदर माने तो उसकी बुद्धि बहुत छोटी सी, बहुत छोटी है। तो स्वप्न में ईश्वर के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन सदैव कल्याणकारी हैं, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन है। हाँ। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। जो बुरा चाहता नहीं, बुरा कर नहीं सकता, जिसकी नेचर में बुरा करना है ही नहीं, वो हनुमान है। बिल्कुल। तो इसीलिए स्वप्न में यदि ईश्वर के दर्शन होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, स्वप्न शास्त्र ऐसा कहता है, निश्चित कुछ नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में, उन क्षणों में, उन मुहूर्तों में, जैसे प्रातः काल, मगर केवल ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे का सपना सच ही होगा। यदि वो निश्चित नक्षत्र पड़ा है और वो ब्रह्म मुहूर्त को टच कर रहा है, उस समय यदि स्वप्न आया है, तो आप मानिए कि ईश्वर कुछ संकेत दे रहे हैं। तो भगवान का स्वप्न में आना शुभ मानूंगा। दूसरी बात, आपके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ये सुना कि जिस बारे में सोचते हुए सोते हैं वो सपने में आ जाता है। ये भी होता है। या हमने दिन में कोई चीज़ ज़्यादा सोची, वो सपने में आई। तो आपने बालाजी को सोचा, आपने भगवान को सोचा, इसलिए वो आपके सपने में आए। तो किसी तरह से भी बालाजी का स्वप्न में आना आपके लिए अच्छा ही है, बढ़िया है। ये मानिए कि आप उनके मंदिर चले जाएं, आप सालासर आएँ, उनके दर्शन करें और अपना सपना बोलकर उनको सुनाएं। फिर वो आपको कैसे रिप्लाई करता है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप जो हम लोग हैं वो किसी से शेयर कर सकते हैं अपने सपना या नहीं, या सिर्फ बालाजी से ही शेयर? कृपानुभूति अलग होती है। बेस्ट तो ये है कि अच्छी बातें जिनका प्रकट नहीं किया जाता, समाज कल्याण के लिए हो, वो एक अलग बात है। निजी जो सुख है वो ईश्वर के साथ है। आप कृपालु हैं। देखिए, इस धरती को मृत्यु लोक कहते हैं देवता। धरती तो बुलाते ही नहीं, वो ऐसा है। दुख लोक, तो दुख कितना है। तो इस मृत्यु लोक में जहाँ हर क्षण मरना ही लिखा है, वहाँ दुख अवश्यंभावी है, होगा ही। तो यदि उसमें आपको सुख अनुभूत हुआ है तो आप बड़े लकी हो भाई। आप अपने नीचे देखो कि लोग खाना खाए बगैर सो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यदि ईश्वर ने आपको भोजन दिया है, ईश्वर ने आपको छत, मकान, कपड़ा और इज्जत दी है, तो उसका शुक्रिया अदा करो। तो अपना जो ये निजी सुख है आप ईश्वर के सामने जाओ और ईश्वर के साथ बांटो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बजाय कि मुझे भगवान दिखे, इससे अच्छा है कि आप भगवान को बार बार देखेंगे। ये स्वप्न यदि बजरंगबली से डिस्कस होगा तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, आपकी माता आपकी पहली गुरु है और जो आपके आध्यात्मिक गुरु है, इन दो को अधिकार है। ये ईश्वर से भी ऊपर है मेरी नज़र में। और शास्त्र भी कई जगह कहता है, जननी जन्मभूमि से, राम जी के शब्द हैं। तो माता, गुरु, इनसे सब कुछ डिसाइड किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है, और आपके ईश्वर से ही प्राय चर्चा किया कीजिए।
अभी आपने सुंदरकांड का जिक्र किया तो मेरा एक सवाल भी था जो मैंने सोचा था जी कि जैसे एक होता है कि सुंदरकांड कराया जाता है कुछ पंडितों को बुला करके, एक हाँ, नियम हाँ। से चलता है, कुछ जी, जी। घंटों का वो प्रोसेस रहता है, उसके बाद जो है आपका हवन भंडारा करा करके उसका पूरा पूर्णता से किया जाता है विधि जी। से। और एक सुना है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप डेली सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तो मतलब वो आप पढ़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? अगर आप डेली लाइफ पे करते हो, डेली बेसिस पे आप पूजा की तरह ही उसको पढ़ रहे हो, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहली बात आपके साथ साथ दर्शकों को बताता हूँ, बेनिफिट के लिए मत करना कभी भी। जिस ईश्वर ने मनुष्य योनि में जन्म दिया है उसका तो शुक्रिया करना कि आप चीज़ें समझ सकते हो, आपके पास सेंस ज़्यादा है, आप डेवलप ज़्यादा हो, तो उसने इतना ही ऑलरेडी दे रखा है कि उसका जीवन भर शुक्रिया कहो तो भी कम पड़ेगा। तो और क्या बेनिफिट अब आपको चाहिए? भगवान की कृपा ही मिले, यही उनसे मांगिए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए बेनिफिट के लिए मत कीजिए, क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखेगा तो आप वो जो महत्वपूर्ण कर्म कर रहे हो उससे च्युत हो जाओगे, उससे नीचे गिर जाओगे, उससे हट जाओगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बेनिफिट की जगह जो ईश्वर ने सब कुछ दिया उसके धन्यवाद के लिए कीजिए। और सुंदरकांड के लिए तो तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामभद्राचार्य जी ऐसा कहते भी हैं कि मृत्यु दंड तक टल जाता है, जिसकी कहानी भी मैंने आपको बताई। सुंदरकांड का ऐसा प्रताप है। तो जब मृत्यु हनुमान जी के सामने हार जाती है तो बाकी चीज़ें तो है ही क्या। तो उसके बेनिफिट पे तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि यही सुंदरकांड कहता है, सकल सुमंगलदायक श्री रघुनायक गुणगान। रघुनाथ जी का जो ये गुणगान है, उनकी जो ये चर्चा है, जो ये सुंदरकांड का पाठ है, सकल मतलब सब कुछ, इंटायर, सुमंगल मतलब अच्छा अच्छा। सुमंगल में क्या क्या आ जाएगा? आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका मकान, आपके बीवी, आपका बच्चा, उनकी सुरक्षा, जो जो चाहिए सब कुछ। सकल मतलब सारी की सारी अच्छी चीज़ें राम जी का नाम लेने से मिल जाएंगी। ये सुंदरकांड खुद बता रहा है कि मैं क्या दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। तो बेनिफिट के लिए नहीं जाएंगे, करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। और मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त आपका प्रश्न था मुझसे कि क्या प्रोसेस है, कि हमें पढ़ना भी कैसे चाहिए? देखिए, हनुमान चालीसा में लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि जो बोले हनुमान चालीसा। तो पुस्तक है तो पढ़िए। तो आसन हो, सबसे ज़रूरी बात है। यदि मैं अनुष्ठान की बात कर रहा हूँ, यदि आप सुंदरकांड का अनुष्ठान करते हैं या डेली पठन करते हैं तो प्रयास कीजिए कि आसन हो, दीपक हनुमान जी के सामने जलाया जाए, देसी घी का। देसी घी में बड़ी ताकत होती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाले तो जरूर रिलेट करेंगे। और सालासर बालाजी तो है ही, घी के उतने प्रिय है उनको। घी, जोत की घी भी चल रही है और घी की कहानी हमने आपको बताई भी। तो देसी घी बजरंग बली के सामने जलाइए। दरअसल क्या है, ईश्वर के सामने दीपक जलाने से हमारे जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। तो देसी घी का दीपक जलाइए, आसन रखिए और 5 प्रकार की छोटी सी पूजा यदि डेली कर पाए तो अच्छा, नहीं मंगलवार शनिवार कीजिए। पंचोपचार पूजन विधि है शास्त्रों में। षोडशोपचार पूजन 16 तरीके से, राजोपचार पूजन राजा की तरह पूजा। तो पंचोपचार में सिंदूर, घी, ध्वजा, प्रसाद यदि मेवे का हो तो, या चूरमा लड्डू, और पान, बीड़ा हनुमान जी को चढ़ता है। ये 5 चीज़ें आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए सुंदरकांड का पाठ करने से पूर्व या उसके बाद भी, जो आपका मन करे। और बोल बोल कर पाठ कीजिए, प्रयास कीजिए कुछ तो बोले, वाचिक हो या उपांशु हो। मानसिक से ज़्यादा अच्छा है कुछ बोल के किया जाए या आप जोर से बोलें, वो आपकी मर्जी है। मंत्र हमेशा मन से जुड़ा है, वो अंदर चलेगा, बाहर नहीं आएगा। स्तोत्र सभी के लिए कल्याणकारी, वो बोल कर होगा। तो पाठ बोल के हम सुना रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम हनुमान जो हमारे ईश्वर सामने बैठा है बजरंग बली, हम उनको रघुनाथ जी का ही गुणगान है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में तो हनुमान जी की कम बात है, राम जी की ज़्यादा बढ़ाई है। तो राम जी का गुणगान हनुमान जी सुन रहे हैं, तो बोल बोल कर आप हनुमान जी को सुनाइए। और सात्विकता हो, लहसुन प्याज भगवान को अच्छा नहीं लगता। अपेय पान और अभक्ष्य भक्षण ना हो, ऐसा जो शास्त्र मना करते हैं खाया पिया हुआ ना हो। आप शुद्ध हो, आपके वस्त्र शुद्ध हो, मन में पवित्रता हो, ये भाव रख कर आप भगवान का नित्य पाठ करिए। और नित्य पाठ करना श्रेष्ठ है, ना कर पाए तो हफ्ते में 2 बार तो हो ही, मंगलवार शनिवार। मान लीजिए कि भाई आप प्रधानमंत्री जी के पीए ही हैं, आपको समय नहीं है तो पूर्णिमा विशेष तो आप सुंदरकांड कर लिया कीजिए, क्योंकि सारे सुमंगल हनुमान जी आपके लिए उपस्थित कर देंगे। अभी आपने हनुमान चालीसा का जिक्र किया, तो बहुत से लोग ना बोलते हैं कि हम चाहे कुछ करें ना करें, हम चालीसा का पाठ ज़रूर करके निकलते हैं और हमने लाइफ में ये चेंज देखा, हमने लाइफ में वो चेंज देखा। कुछ बोलते हैं कि हमने अपने आप को ग्रो किया है, मेंटली या फिजिकली हम एक्टिव हुए हैं, हमने अपने आप को मोटिवेट किया है, हम डिप्रेशन में थे, हम उससे बाहर निकल गए। तो हनुमान चालीसा कितनी शक्ति अपने आप में होल्ड करती है, अगर एग्जैक्टली हम बात करें उस पर? क्योंकि बखान तो वही है कि कर नहीं सकते, कितना भी करना चाहे हम नहीं कर सकते हैं। बट एक हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए जानने के लिए कि
जितना भी आप बता पाएं कि हनुमान चालीसा को किस तरह से पढ़ें और क्या उसकी सही विधि है और क्या क्या उसकी पावर्स है। देखिए, पावर तो अनंत है। शास्त्र कहता है नीति नीति निगमागम गाय, नेति न इति, इति मतलब समाप्ति, एंडिंग नहीं। एंडिंग नहीं किसकी? आपके गुणों की, जिसके पास सारे के सारे गुण हैं हनुमान जी महाराज। निगम और आगम, मंत्र तंत्र दोनों एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि अब हो गया एक्चुअल में। उपनिषद भी है हनुमान जी के बारे में। और भगवान राम वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अगस्त्य मुनि की चर्चा में एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे पास मेरी पत्नी, मेरा राज्य अयोध्या, जीवित भाई लक्ष्मण और दोस्त विभीषण खड़ा है बिकॉज ऑफ हिम, हनुमान जी की वजह से। ये मैं नहीं, वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं न कालस्य न सकलस्य न विष्णु और वित्पस्य, मैं विष्णु खुद और काल मृत्यु इंद्र और वरुण, हम चारों मिलकर भी हनुमान जी का युद्ध में सामना नहीं कर सकते। जो पराक्रम हनुमान ने किया हम चारों मिलकर नहीं दिखा सकते, उनसे जीत नहीं सकते। ये एक्सेप्टेंस राम जी का है। राम को राम बनाया तुमने, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कहा सकल तुम साजा। तो हनुमान जी की बड़ाई तो राम जी भी करते हैं और रीझते हैं हनुमान जी ने। भरत भाई कपि से उऋण हम नाई, हनुमान जी का ऋण नहीं चुका सकते, राम के ये शब्द हैं। तो हनुमान चालीसा में सब कुछ है। क्या होता है ये बात ध्यान में रखिएगा। महाराज जी को श्राप लगा बचपन में, चंचल प्रवृत्ति, कभी कोई पर्वत उल्टा कर दिया, कभी ऋषि मुनि के बर्तन कहीं इधर उधर गिरा दिए। लीला दिखाते हैं कि भाई मैं वानर बनाऊं तो मजे तो लूं। भोले बाबा हनुमान बनकर आनंद करते हैं तो दिखाऊं। हाँ, तो भोले बाबा जो आनंद करते हैं हनुमान बनकर। तो ऋषियों ने ये पता था कि सर्वशक्तिमान महादेव ही हनुमान है। तो अब इनकी शक्तियों को यदि यहाँ नहीं रोका गया तो क्या पता खेल खेल में रावण को अभी मार दें। राम जी की ये पूरी कथा है, वो तो उल्टी हो जाएगी। बिल्कुल। तो उन्होंने उनकी शक्तियों को सीमित किया श्राप देके। जब याद दिलाया जाएगा तो याद आएगा। लीला थी केवल। भगवान हनुमान जी कुछ भूल सकते हैं क्या? जामवंत उनको किष्किंधा कांड के अंतिम और सुंदरकांड के प्रारंभ में जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी को याद आता है, सारी शक्तियाँ हनुमान जी को याद आती है और वो राम जी का कार्य कर जाते हैं। तो हनुमान चालीसा में वो सारी बातें हैं जो हनुमान जी को बातें याद दिलाते हैं कि आपने राम जी का कार्य किया, आपने लक्ष्मण को जिलाया, आपने सीता जो आत्महत्या के लिए तैयार थी, माता जानकी जी गोइंग टू सुसाइड, कि 1 महीने बाद तो रावण या 2 महीने बाद तो रावण मेरे को नाश्ते में खाने वाला है, वाल्मीकि रामायण कहती है। रावण बोला खा जाऊंगा आपको। तो वो निशाचर मारे, उससे अच्छा मैं, भाई आसमान से अंगारा मांग रही हैं, त्रिजटा से पावक अग्नि मांग रही हैं सुसाइड के लिए, और हनुमान जी मुद्रिका डालते हैं और सीता जी बच जाती हैं। तो ये सारी बातें हनुमान जी को याद दिलाई जाती है हनुमान चालीसा में। तो उनके अंदर की जागृति आती है। हनुमान जी तो वैसे ही जागृत हैं। शास्त्र कहता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस पूरे संसार में है वो पहले आपके अंदर है भैया। बिल्कुल। सूर्य रख दें तो जल वहाँ तक थोड़ी जाता है, हमारे अंदर का सूर्य उदित होता है, तेज बढ़ता है हमारा। तो हमारे अंदर का हनुमान भक्त जागृत होता है जब हम हनुमान चालीसा करते हैं। और हनुमान जी जागृत हो गए तब देखिए उन्होंने क्या क्या कर डाला। तो हनुमान चालीसा से सब कुछ ही मिल जाता है। बिल्कुल। अभी शनि जी की बात हो रही थी कि शनिवार को और मंगल को 2 दिन जो है स्पेसिफिक आपने भी बोले कि अगर बाकी दिन ना कर पाओ। और बहुत से मैंने सुना है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हुए या नॉर्मल पुजारी भी होते हैं, तो वो बोलते हैं जिनका शनि खराब है या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, वो ये हनुमान जी के ही वो उपाय ज़्यादा बताते, शनि जी से भी ज़्यादा हनुमान जी के उपाय बताते हैं कि आप ये करिए। तो आप ऐसा कोई उपाय बताओगे हमारे भक्तों के लिए जिनकी 7.5 या ढैया या जिनका शनि जो है वो खराब दिशा में चल रहा है, वो ठीक हो सके? कोई सिंपल सा ऐसा उपाय। हाँ, सिंपल सा उपाय भी करना है, मैं मेहनत नहीं करनी है। आज की व्यस्तता, आज की व्यवस्था ही ऐसी है। देखिए कुछ उपाय मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। ये बात जानिएगा कि केवल शनि ही नहीं, नवग्रह हनुमान जी से ठीक होते हैं। लंका जब जलाई गई तब रावण ने क्या किया, सबको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। कहानी है कि मेघनाथ जब पैदा हो रहा था तब रावण ने सबको आसमान में ऐसे लोकेट कर दिया जीत करके कि जब मेघनाथ पैदा हो तो अजर अमर हो जाए, मरे ही नहीं, मेरा बेटा मेरे से अच्छा। शनि न्याय प्रिय राजा, वे स्थान बदलते हैं। तो होता तो वो रावण से ज़्यादा पराक्रमी है, पर मृत्यु निश्चित होती है रावण से पहले होती है शनि की चाल से। तो सबको रावण ने लंका में बैडली ट्रीट किया। भजन कहता है पवन भुवारी दे लंका में, मृत्यु पड़ी कुएं कमाए। हवा तो झाड़ू निकालने के लिए आ रही है और मृत्यु को तो कुएं में लटका रखा है। इंद्र रोज यहाँ भरे हाजिरी, मेघ रोज जल भर के जाए। इंद्र देवता तो रावण को प्रेजेंट सर बोलने के लिए आ रहे हैं, हाजिरी देने के लिए। और जो बादल है वो यहाँ से पानी भर के दुनिया की तरफ जाता है। तो ऐसा पराक्रमी रावण, और उसी के घर में घुसकर
उसी के मान का अभिमान का मर्दन बजरंगबली जब करते हैं, उसके सर पे पैर रख कर जब लंका को जीत कर निकलते हैं, तो दुनिया को लगता है कि हाँ ये कार्य तो महादेव ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। वो जागृति आती है जब हनुमान जी उसका शस्त्रागार यानी उसके वेपन्स रखने की जगह जलाने के लिए जाते हैं, तब जली हुई पूंछ से देखते हैं कि कोई एक काला सा नीला सा बंदा जिसके शरीर से खून गिर रहा है लटका हुआ है। भाई रावण ने उसको अपना डोरमेट बना रखा था, अपने आसन के नीचे रख रखा था, तो इतना बैडली ट्रीट कर रखा है उसको। तो देखा कि खून गिर रहा है, तो हनुमान जी दयालु, भाई राम में तो एक राम, हनुमान जी के तो रोम रोम में राम, करुणा निधि है ना राम, तो कितनी दया हनुमान जी में। सोचो, उन्होंने उतारा, तेल लगाया, तब से ही शनिदेव को तेल चढ़ता है। शनि बड़े प्रसन्न हुए। शनि ने कहा कि इतना बड़ा एहसान रावण की कैद से छुड़ा रहे हो, अब सोचो कि कोई आतंकवादी संगठन ने किसी मासूम इंडियन को बंदी बना रखा पाकिस्तान में, क्या हम जाके उसे छुड़ा सकते हैं? आज के ज़माने में छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी लग रही है, कैसा उसको बैडली ट्रीट किया गया होगा। तो वैसे ही उस वक्त का सबसे मोस्ट टेररिस्ट रावण शनिदेव को बंदी बना रखा, जो खुद इतना पावरफुल, जिसको कोई छुड़ा नहीं सकता। हनुमान जी छुड़ा रहे हैं, तो वो वरदान देते हैं कि भाई जो आज से आपको तेल चढ़ाएगा या जो आपकी पूजा करेगा, मैं उसके साथ कभी बुरा नहीं करूँगा। ये बात नोट कीजिए कि लंका जली तब केवल शनि मुक्त नहीं हुए, पूरे 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, 49 मरुदगण, ये सब मुक्त हुए थे। तो सभी 33 प्रकार के 33 कोटि देवी देवताओं पर हनुमान जी का निजी एहसान है। उनकी पूजा से केवल शनि नहीं, सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। तो उनकी पूजा सेवा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, सबसे बढ़िया है। और इससे हटकर यदि कोई ज्योतिषीय उपाय बताऊं, तब पिपलाद मुनि के द्वारा भी शनि को ही आशीर्वाद है। पिपलाद कृत शनि स्तोत्र पढ़िए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़िए। पीपल वृक्ष में नारायण का निवास है, सनातन की धरोहर है, पृथ्वी की धरोहर है, उसके नीचे दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए 7 प्रदक्षिणा करके फिर ही अपने हाथ धोने के बाद ही की को या गाड़ी की चाबी को, वॉलेट को, मोबाइल को टच कीजिए। तो जो दीपक आप उसके नीचे जलाएंगे, शनि उससे भी सही होंगे। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा, व्यापारी वर्ग की, जो मजदूर वर्ग है, क्षमा चाहूँगा, उसकी सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, शनि से जुड़ी हुई चीज़ें, तिल, काला तेल भी, छत्ता भी, चप्पल जूते काले रंग से जुड़े हुए, किसी गरीब असहाय बिना उसकी जाति देखे हुए, ही नीड दैट, सी नीड दैट, उसको दीजिए शनिवार के दिन शाम को, शनि के नक्षत्रों के में, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं आपसे कुछ ऐसे मंत्र जानना चाहूँगी जो हम हनुमान जी महाराज को सुनाएं, या फिर किसी विशेष हम ऐसा कुछ चाहते हैं, या तो ताकत चाहते हैं, हम उनसे बल चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम कोई ऐसे मंत्र उनको सुनाएं तो हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी रीझ जाएं। देखिए, वो तो रीचेंगे तो राम के नाम से ही। ये जो आपने लाइन कही, तो उनके रोम रोम में राम है, तो राम जी का नाम, केवल राम जी का नाम उनको सुनाइए। रामचरितमानस उनको सुनाइए। कोई एक चौपाई आप राम जी की पकड़ लीजिए जो हनुमान जी से जुड़ी हो, वो लगातार उनको सुनाइए, वो अपने आप रीच जाएंगे। रही बात पावर की, यदि आपका वो टारगेट है तो आप हनुमान जी के ही शब्दों को बार बार दोहराइए। मैं बताता हूँ, वाल्मीकि रामायण, हनुमान जी महाराज वाल्मीकि सुंदरकांड में खड़े हैं, जो ये बगीचा है जिसे हम अशोक वाटिका कहते हैं, उसके बाहर जी। रामचरितमानस से वाल्मीकि रामायण थोड़ी अलग है। और हनुमान जी खुद अपनी पूंछ को फटकारते हुए, रावण को अपना परिचय देते हुए और बाकायदा धमकाते हुए ये शब्द बार बार कहते हैं, जैत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलय, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा विपालितः, दासो अयम कौसलंद्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मण, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजय। जैत्यति बलो रामो, सबसे ज़्यादा बलवान राजा राम जी की जय हो, उनके बलवान भाई लक्ष्मण की जय हो, हनुमान जी के वर्ड्स हैं। और उन्हीं के द्वारा पाले गए, रक्षा किए गए राजा सुग्रीव की विजय हो। मेरा नाम हनुमान है। उनका पहला परिचय क्या है कि मैं राजा राम जी का दूत हूँ, तो उनकी पहचान ही यही है, तो राम जी का नाम ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब आगे वो ऐसा कहते हैं कि बल के लिए है, राक्षसों को धमकी दी जा रही है कि मैं कौन हूँ देख लेना। जैत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा विपालितः, दासोऽयं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। मैं शत्रुओं की सेना का निहंता, उनको मारने वाला हूँ, और मारुत यानी वायु का आत्मज यानी पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं तुम सबके देखते देखते राम और जानकी जी का कार्य सिद्ध करके तुम सब लोगों के सर पे पैर रख कर उनका कार्य सिद्ध करके चला जाऊंगा। तो जो इस पूरे श्लोक को नित्य पढ़े, इन 4 या 3 श्लोकों को हनुमान जी महाराज के सामने नित्य पढ़े, बोले, उनको ये स्मरण दे रहा है, और अपने अंदर एक हनुमान जी का जो भक्ति रूपी तत्व है उसको महसूस करे, उसका बल निसंदेह बढ़ेगा।
बट सात्विकता अपनाइएगा, थोड़ा ब्रह्मचर्य अपनाइएगा, थोड़ा उनकी तरह व्यवहार, आचार, प्रकृति, उनके जो गुण हैं अपने अंदर महसूस करते हुए उनको डेवलप कीजिएगा। केवल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, शांत बनना है। बिल्कुल। बड़े वही एक फिल्म स्पाइडरमैन की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बिल्कुल। तो हनुमान जी के पास बड़ी ताकत और बड़ी जिम्मेदारी है। यदि वो आपको ताकत दे भी दें भैया, जिम्मेदार बनिएगा उन्हीं की तरह। तो इसका आप नित्य यदि पठन करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, हनुमान जी के स्वयं के शब्द हैं, आपका ताकत बढ़ेगी। और ताकत केवल शरीर की नहीं होती, सामाजिक ताकत होती है। हमारे पास लोग हैं, नेताओं के पास क्या है? सामाजिक ताकत, बिल्कुल। धन की ताकत, बिल्कुल। बुद्धि की ताकत, निर्णय क्षमता, विवेक की ताकत, परिवार की ताकत, शरीर की ताकत। ताकत कई प्रकार की हो सकती है। यदि ताकत मांगी है तो आप जिस लेवल पे, जिस एरिया में कमज़ोर होंगे, जहाँ जो डिजर्विंग कुछ चाहिएगा, अपने आप हनुमान जी दे देंगे। वाल्मीकि रामायण के, वाल्मीकि सुंदरकांड के ये श्लोक आप हनुमान जी के सामने पढ़िए, फिर मुझसे बात करिएगा। अभी आपने एक लाइन बोली ना कि मैं राम का दूत हूँ, जी फिर मुझे उस लाइन से एक चीज़ याद आई। हालांकि मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ, मुझे रैंडमली याद आ जाता है। मैंने बहुत पॉडकास्ट में जिक्र भी किया है। जी। वो श्लोक है, मनोजवम मारुते तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जी। ये मैं इतनी कोई हनुमान भक्त नहीं हूँ, इतनी बड़ी, मैं सच बताऊँ मैं इतनी बड़ी राम भक्त भी नहीं हूँ ना। मुझ में ऐसे कोई गुण है जो मैं अपने आप को भक्त भी कह सकूँ। हाँ, ये आपका बड़प्पन है। फिर जी। भी ये जो मंत्र है मेरे जीवन में अपने आप आया, और जब मैं भूल जाती हूँ तब कहीं से मुझे सुनने को मिल जाता है। चाहे रैंडमली कोई गुनगुनाता हुआ दिख जाएगा, या रैंडमली मुझे कोई रील दिख जाएगी, उस पर इसी मंत्र का जिक्र हो रहा होगा, या कहीं से भी अगर मैंने इसको सुनती जा रही हूँ और जहाँ मैं भूल जाती हूँ वहीं कुछ ना कुछ टाइम बाद अपने आप दिमाग में आता है। आज जैसे मैं हनुमान जी के बारे में जब भी जिक्र करती हूँ मैं सवाल रखती हूँ, बट आज याद नहीं था, या फिर मैंने चाहा कि मैं और अलग सवाल लाती हूँ, तो भी मुझे देखो एक लाइन से, क्योंकि इस लाइन का लास्ट मतलब यही है कि मैं रामदूतम शरणम प्रपद्ये, कि अपना सब इतना क्वालिटीज होने के बाद भी मैं क्या हूँ? रामदूत हूँ। इस मंत्र का क्या ऐसा तेज है या क्या ये कनेक्शन है जो मुझे समझ नहीं आता है कि क्या है? ये श्लोक हनुमान जी की विशेषणों को दिखाता है। देखिए, मन की जिनके पास गति है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, बिल्कुल। और वेग उनका, स्पीड उनकी वायु से भी तेज है। और जितेंद्रियम, सभी इंद्रियों को जीत लें, उनके अंदर विकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। विकार रहित है जितेंद्रियम। और सबसे बड़ी बात, बुद्धिमताम वरिष्ठम। जब भी बुद्धिमानों की सभा होगी तो सबसे आगे अग्रणी हनुमान होंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम उनका विशेषण है कि भाई दुनिया में, वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में सबसे समझदार कौन? भाई सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिख लेंगे ना, फिर हम सोचेंगे कौन कौन है। ये उनका गुण है। लोग उनके सिक्स पैक ऐप और उनकी बॉडी बाइसेप्स देखते हैं, ये नहीं देखते कि वो कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने समझदार हैं, सूझबूझ कैसी है, और फिर पोलाइट कितना है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाश्ववारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वाश्ववारि परिपूर्ण लोचनम, आँखों से आंसू गिर रहे हैं प्रेम में। हनुमान जी की एक तो फोटो देखो, आशीर्वाद देते हुए, सीना चीरते हुए, पर्वत ले जाते हुए, कीर्तन करते हुए। राम जी के साथ देखना क्या मुद्रा होगी उनकी, हाथ जोड़ के बैठे, दोनों अंजलियों को हाथ बांध कर सर पे लगाकर। बिल्कुल। जो केवल 7 या 8 घंटे का बालक है, उड़ करके सूर्य को निगल रहा है, केवल इतनी ही आयु थी हनुमान जी की, घंटे की बात कर रहा हूं मैं। जो समुद्र लांग जाता है, जो रावण को एक मुक्के में रुद्र बमनी खून की उल्टी करवाता है, जो रुद्र रूप शिव हनुमान तत्व है, वो राम जी के सामने हमेशा यूं है। तो ये उनका गुण है। और किस लिए रो रहे हैं? मुझे मेरे राम जी के पास रखा गया है, मैं इनके चरणों में बैठा हूँ, बराबर नहीं हूँ, मैं साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं पैरों में हूँ। ये उनका विनित भाव है। तो हनुमान जी के भक्त हो, ताकत कमाते हो, तो अपनी पोलाइटनेस और हम्बलनेस को कभी जाने मत देना, तभी आपके अंदर का हनुमत तत्व जागृत होगा। यदि केवल लड़ाके बने तो आप हनुमत तत्व से नहीं जुड़े। हो सकता है आप नल, नील, अंगद और कई वानर थे, कोई उनके दूत थे, जुड़े होंगे आपसे, हनुमान जी नहीं जुड़े। यदि आपके अंदर पोलाइटनेस आई है, विनम्रता, विद्या ददाति विनयम, हनुमान जी के पास बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, तो शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम। जो विद्या होती है, ज्ञान घमंड लाता है, विद्या अलग बात है, विद्या विनय, पोलाइटनेस पैदा करती है, ये शास्त्र कहता है। तो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है, और इसका यही मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम
बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम, वात यानी हवा के आत्मज यानी पुत्र, वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम। अब भाई अरब पद्मों की सेना और उसके युद्ध के मुख्य हनुमान जी की ध्वजा, राम जी की ध्वजा उनके हाथ में, उसके मुख्य हैं हनुमान जी। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, मैं ऐसे राम जी के दूत हनुमान जी महाराज की शरण लेता हूँ जिनमें ये इतने सारे विशेषण हैं। और जो ईश्वर के निकट आप जाते हैं वैसे धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, वैसे गुण आपके अंदर उतरते हैं। इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं कि राम राम करो भाई, हनुमान जी भी यही कहते हैं, राम जी की तरह बन जाओ। कितने सीधे, कितने सरल, कितने सुंदर, कितने सभ्य राम। तो राम इतने अच्छे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा निधि, दया निधि, निधि मतलब समुद्र, जिसके अंदर समुद्र जितनी दया है, अनंत। तो हनुमान जी की तो रोम रोम में राम है। सोचिए कितनी ज़्यादा दया हनुमान जी को आती होगी। वो भोले बाबा के साक्षात रूप हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन है, राम जी से भी बड़े दयालु हनुमान है, ये सत्य बात है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस मंत्र को डेली सुनाऊं हनुमान जी को? बिल्कुल सुनाइए, ये कहकर आप प्रणाम कीजिए, उनकी शरण लीजिए ना। आप ये मानिए कि ये वर्ड बोलकर मैंने हनुमान जी की शरण ले ली, अब से मेरे प्रोटेक्शन का काम उनका, मेरे प्रोटेक्टर कौन, हनुमान, मेरा संरक्षण उनकी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी बड़ी अच्छे से निभाते हैं। नहीं, ये है, जितनी बार मैं उसको सुनती हूँ, अब वो म्यूज़िक जो शायद मैं जिस मंत्र को सुनती हूँ या जिस एल्बम को मैं सुनती हूँ उसमें इतनी शांति है या इतनी स्थिरता के साथ उसे गाया गया है कि वो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको सब ब्लैकआउट कर देता है और सिर्फ आपका ध्यान उसी मंत्र की तरफ रिपीटेडली जाता रहता है। तो एक अलग शांति, निसंदेह इतना अच्छा भी है। जी बिल्कुल। अब मैं ये पूछूंगी कि एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है बहुत टाइम से मेरे दिमाग में, कि जैसे जो पुजारी होते हैं या किसी भी मंदिर के कह लीजिए आप, मैंने कालका जी के पुजारी थे उनसे भी यही सवाल किया था, मैं आपसे भी करूंगी, क्योंकि आप ऐसे मुख्य स्थानों से आ रहे हो जो आम नहीं है, जिन्हें नॉर्मल मंदिर नहीं कह सकते, जो एक मतलब शक्ति पीठ कहना भी एक अलग बात है, बट वहाँ पे स्वयं शक्ति होती है, धाम है वो, बिल्कुल जी, स्वयं वहाँ पे स्वरूप नहीं है, वहाँ पे साक्षात ही वो विराजमान है वो शक्ति। अगर कभी ऐसा हो कि आपके सामने हनुमान जी आए और बोले कि हाँ बात करो, तो आप सबसे पहले उनसे क्या बात करोगे? जो पूर्वजों ने कहा उस बात से मैं रिलेट करता हूँ। हाँ। आपके सवाल का जवाब भी मैं दूंगा, पर उन्होंने मुझसे ये कहा हमेशा कि मूर्ति मत देखना, महाराज को अगर मूर्ति देखोगे मूर्ति जैसा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल लिविंग लाइव लोड हनुमान देखोगे तो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। और मैं ही नहीं, पूरा पुजारी परिवार जो है, पूरी फैमिली जो है, इंटायर पुजारी परिवार का हर बच्चा, हर व्यक्ति जब उनकी सेवा में जाता है तो उनकी सेवा चाकरी वैसे ही की जाती है। भोजन के बाद पानी पिलाना, पहले हाथ पैर धुलाना, आचमन पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम, इस तरह से पूरी विधा चलती है। तो लिविंग लॉर्ड हनुमान है। तो मेरा मन ये नहीं कहता है कि मुझे गदा हाथ में लिए हुए पूंछ हिलाते हुए हनुमान दिखे। मैंने सालासर बालाजी को देख लिया तो मैंने हनुमान जी को देख लिया, ये मेरी अंतरात्मा बात जानती है। फिर भी यदि वो उस रूप में भी दर्शन दें तो ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सदैव स्वीकार्य है, मेरा जन्म सुधरेगा। यदि ईश्वर ऐसा हो जाए तो मांगना उनसे केवल दो बात है, केवल दो बातें उनसे मांगनी है और बड़े अंदर की बात है। हे स्वामी, आप वायु तत्व में सर्वत्र विराजमान हैं, अपान समान, इस प्रकार से पांचों वायु या 49 प्रकार की वायु रूप हो, शक्ति रूप हो, जीव प्राणी रूप हो, आप सर्वत्र विराजमान हैं। और यदि आप मुझे सुन पाते हैं हे स्वामी, तो मेरा आपसे करबद्ध यही निवेदन है कि यदि मेरा पुनः जन्म हो तो फिर लड़का बनकर सालासर पुजारी परिवार में ही आऊँ, इसी प्रकार से आपकी आरती उतारूँ और इसी प्रकार से आपको भोग लगाऊँ। अपने हाथों से आपने खुद को भोजन कराने का ये सौभाग्य दिया है पुजारी परिवार को, इससे बड़ी दया और कृपा हो नहीं सकती। यदि संभव है, क्या पता मेरे कर्म इतने अच्छे ना हो कि मुझे वापस ऐसी परिवार में जन्म मिले, पर हे दयावान ईश्वर, आप मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे पुनः इसी परिवार में लड़का बना के पैदा करना, ताकि मैं आपकी आरती फिर से उतारूं। और यदि ये सिस्टम है ही नहीं और आपको मुझ पर ज़्यादा ही दया आई है, तो राम द्वारे तुम रखवारे, मुझे उस राम जी के द्वार पर जहाँ आप खड़े हो अपनी सेवा चाकरी के लिए वहाँ रख लेना। ये दो छोटी सी बातें हैं, मुझे कुछ भी अन्यतर नहीं चाहिए। ना मुझे आपका ये साक्षात दर्शन चाहिए, क्योंकि सालासर बालाजी रूप में आपने सभी को दिया है, मुझे नहीं, हम सभी को वो चीज़ दी है। तो ये दो बातें यदि संभव हो तो बजरंगबली ये चीज़ आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर भाव। आई होप कि हनुमान जी तो सब जगह है ना, दोनों ने ये भाव भी आपके सुने होंगे और तथास्तु कहा होगा, जरूर कहा होगा। बालाजी आपकी सारी मनोकामनाएं और दर्शकों की पूरी करे, मेरी ऐसी प्रार्थना है जी। दर्शकों की बात है तो ये आखिरी सवाल मैं दर्शकों के लिए ही और खासकर यूथ के लिए जी, क्योंकि हमारा यूथ बहुत फैन फॉलोइंग है हमारे हनुमान जी की, सुपर हीरो हैं उन सब, वानर युद्ध मुख्यम जी बिल्कुल जी।
तो यूथ तो बहुत फॉलो करता है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। आजकल लड़कियों में भी मैंने देखा है कि बहुत मन से पूजा भाव उनके लिए है हनुमान जी के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को, चाहे वो पूजा करने के लिए हो, चाहे वो अपनी इनर सेल्फ या फिर अपने लाइफस्टाइल सुधारने के लिए हो? अगर कोई हनुमान जी से जुड़ा है तो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए स्पेशली यूथ कैसे करे, और अपना फ्यूचर अभी वो बना रहे हैं, आने वाला फ्यूचर है यूथ जो है, अपनी लाइफ में आगे सेटल होंगे, तो उनके लिए आप क्या ब्लेसिंग्स या फिर क्या एक मैसेज देना चाहते हो? यही कि शास्त्र यही कह रहा है जिसके बारे में हमने बात की, देवम भूत्वा देवम यजेत। यदि देवता जैसा बनकर उनकी तरफ चलोगे तो वो जल्दी मिल जाएंगे। सूर्य की तरह बनोगे तो सूर्य मजबूत होगा। भाई ताम्र वर्ण का पात्र हो, रोली डालकर जल ही लाल कर लिया, लाल ही सूर्य सामने है, लाल पुष्प डालकर वैदिक मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दे रहे हो, सूर्य आपका तेज बढ़ाएंगे। इसी प्रकार यदि हनुमान जी की शरण में जा रहे हो तो हनुमान जी जैसे बन जाना। आप संयम, तप, नियम, कुछ हद तक ब्रह्मचर्य, इसका पालन करना प्रारंभ कीजिएगा। केवल हनुमान चालीसा से बात नहीं बनेगी, आपको अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। अपनी सात्विकता, हनुमान जी तो परम वैष्णव हैं। कहते हैं, शायद मेरी शब्दावली सही ना हो, वैष्णव नाम यथा शंभू की, जब वैष्णवों की गिनती हो तो पहला नाम महादेव का रख लो, फिर बाकी की बात आएगी। तो भोले बाबा ही तो हनुमान है, तो परम वैष्णव है। और वैष्णव लहसुन प्याज से बचता है, तुलसी या रुद्राक्ष इत्यादि धारण करता है। वह एकादशी या वो व्रत जो वैष्णव रीति में अपनाए जाते हैं उनका पालन करता है। अपेय पान और अभक्ष्य भक्षण, मोस्टली ड्रिंकिंग और नॉन वेज से वो परहेज रखता है। यथासंभव लहसुन प्याज से बचाव हो, ना हो तो वो भी औषधियाँ हैं। यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तब छोड़ दीजिए कम से कम। और थोड़ा विनीत बनिए, पोलाइट बनिए, सिंसियर बनिए, तब हनुमान जी का वो तत्व आपके सामने आएगा। और 2 कदम आप चलोगे ना, 10 कदम दौड़कर वो आपके सामने आएंगे। तो 2 कदम चलिए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये वो 2 स्टेप हैं जो आपको उनकी तरफ लेके जाएगा। और राम जी को कभी मत भूलिए। हनुमान जी हर समय राम जी के चिंतन में, मुझे गाड़ी दिला दो, मेरा बेटा हो जाए, महाराज मेरी नौकरी नहीं लगी, वो वहाँ पैसे फंसे हुए हैं, महाराज अब तो मुकदमा हो गया, क्या होगा मेरा, महाराज घर वाली बीमार हो गई, मुझे बुखार हो गया, क्या करूँ। इन बातों पे इतना ध्यान नहीं जाता। खुद राम राम कर रहे हैं, नॉइज़ है सब तरफ। यूँ मान लीजिए कि उनके पास राम नाम का कीर्तन ऑलवेज चालू है। राम बोलोगे, सीताराम हनुमान बोलोगे, ध्यान आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपकी तरफ देखेंगे। अब जब वो आपकी तरफ देख रहे हैं भैया, तब आप पहले तो राम जी का नाम ही कंप्लीटली सुनाइए, फिर उनकी स्तुति कीजिए, क्योंकि ये मर्यादा है। कोई आपसे मिलने आया तो आपने उनके हालचाल पूछे, उनकी बड़ाई की, अरे आप बड़े अच्छे हैं, आप कई दिनों से मुझसे मिले, तो आपने हनुमान जी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, राम स्तुति सुनाकर खुश किया। अब जब राम जी के नाम से खुश कर लिया, उनकी खुद की बड़ाई होगी हनुमान चालीसा के द्वारा, अब अपनी बात को उनके सामने रखो, महाराज ये मामला मेरा रह गया, आपने राम जी का काम किया, मेरा तो इतना सा है, प्लीज़ आप ये मेरा काम कर दीजिएगा। और फिर उनको प्रसाद देके धन्यवाद दीजिए एडवांस में। मैनिफेस्टिंग धारणा, पहले ही प्रसाद चढ़ा दिया, महाराज मेरा तो काम कर दीजिए, मेरा काम कर दीजिएगा, और वो ज़रूर ही आपका कार्य सिद्ध कर देंगे। तो थोड़ा विनित बनकर, थोड़ा उनके जैसा बनकर आप उनकी तरफ चलेंगे, वो आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे। 2 स्टेप आप ज़रूर लीजिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो पूरे पॉडकास्ट में। मेरी जो दिन भर की या इतने दिनों से जो मेरे को ऐसा मानसिक और शारीरिक तनाव या थकान कह लीजिए, जिन भी चीज़ों की वजह से लग रहा था, आज ऐसा लगा कि सब बूस्टअप हो गया। मैं ऐसा एनर्जी पावर अप हुआ है इस पॉडकास्ट में। आई होप कि हमारी जो ऑडियंस सुनेगी वो भी उस एनर्जी को फील करेगी, और जो जो चीज़ों पे हमने बात करी वो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हैं। आई होप कि सब अपनी लाइफ में उन छोटी छोटी चीज़ों को उतारेंगे तो बेनिफिट ज़रूर देखेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। और आई होप कि मुझे जल्दी से दोबारा बुलाएं, हमारे सभी दर्शकों को बाबा ज़रूर दोबारा जल्दी से बुलाएं। बालाजी महाराज, सब पर अपनी कृपा बनी रहे। जय बालाजी। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की। आई होप कि आपने इस पॉडकास्ट को बहुत ही दिल से सुना होगा और बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आपको आया होगा इस पॉडकास्ट को सुनने में। हमें पता है कि आपको हनुमान जी से रिलेटेड जितना भी हम कंटेंट लाते हैं आपको बहुत पसंद आता है, आपका भरपूर प्यार हमें उस वीडियो में देखने के लिए मिलता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि इस पर भी आपका ढेर सारा प्यार जो है बरसेगा, हनुमान जी की कृपा जो है आपके सभी के जीवन पे हो। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या नया सीखा, या आपकी लाइफ में हनुमान जी ने क्या ऐसा किया है, या क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया है अपनी लाइफ में जो आप इतना हनुमान जी से लगाव करते हो या उनसे इतना जुड़े हुए हो। हमें आपकी कमेंट्स पढ़कर प्रेरणा तो मिलती ही है कि हम और आगे अच्छा कंटेंट लाएं, आपके लिए आपसे जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर बात करें।
बल्कि हम अच्छा करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। तो थैंक यू सो मच जो आप हमें अभी तक इतना प्यार देते आ रहे हो, और आगे भी ये प्यार देते रहिए। अपने जो भी विचार हैं या जो भी आपके थॉट्स हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जय बालाजी महाराज।